हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में जानेंगे भीमसेन एकादशी निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। देर न करते हुए चलिए शुरू करें। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह व्रत कथा है जो इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया है। अब इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, भीमसेन यानी भीम व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं। कहते हैं मुझसे भी तुम व्रत करो, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर लेता हूँ, भक्ति इत्यादि कर लेता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन किए बिना नहीं रह सकता। इस पर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो प्रति माह की जो 2 एकादशियां हैं उनको अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ जो इन सभी व्रतों का फल मुझे दे सके। वर्ष भर में 24 एकादशियों का, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है जो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो नहीं तो क्या एक ही समय बिना भोजन किए रह पाना मेरे लिए बेहद कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मुझे मेरे समस्त दुखों से मुक्ति मिल जाए और साथ ही मुझे श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से कृपा मिले। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिसके बिना धन से, थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन कहने लगे, नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? माह में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। तब व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला एकादशी। तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मद्यपान का संदेह हो सकता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से पहले द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सारी एकादशियों के फल प्राप्त हो जाते हैं। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसके फल से पूरे 1 वर्ष की जो संपूर्ण एकादशियाँ होती है उनका फल मिलता है। वेद व्यास जी के कहने से भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इन दोनों एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमराज आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है। इस यत्न के साथ इस व्रत को करें। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें, गोदान अवश्य करें। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन एकादशी का व्रत किया। इस एकादशी से भीमसेन या पांडव एकादशी इसे कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। यदि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा
आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान किया जाएगा, अर्थात जल से संबंधित जल दान इस दिन किया जाएगा। वह मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान के बराबर फल मिलता है। और यदि जो इस दिन यज्ञ इत्यादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान है, अतः अंत में नरक को जाते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के स्वादेश करता हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग की उसे प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अपने जो कर्म हैं वह विशेष रूप से 10 गुना फल देते हैं। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का अवश्य दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी जुती आदि का दान करना जो ठंडक दिलाने वाली चीज़ होती है, विशेष रूप से जल दान और कूलर, पंखे इत्यादि अवश्य दान करने चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।